बहुत समय पहले की बात है। फूलवन जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उस जंगल में ही पारो चिड़िया का एक परिवार था। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, अगर तुझे फिर इस बार बेटी हुई तो तू इस घर को छोड़ के चली जाना और वापस लौट के मत आना। मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी कर दूंगी। अगली सुबह जब पारो सोकर उठती है तब उसकी सास उसके पास आकर कहती है, अरे ओ कलमुही, उठ जा, घर का काम कौन करेगा? जाके कपड़े धो। उसके बाद पारो चुपचाप कपड़े धोने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो कपड़े धोने जाती है वहीं पर वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी सास वहाँ पर आती है और आते ही कहती है, ओ कलमुही, फिर आराम करने लगी? कपड़े कौन धोएगा? उठ, जाके कपड़े धो। काफी देर तक पारो को खरी खोटी सुनाने के बाद उसकी सास उसे वैद्य जी के पास लेकर जाती है, लेकिन वे वहां पर नहीं होते। फिर उनकी जगह उनकी पत्नी पारो को देखती है और बताती है कि वो गर्भवती है। पारो की सास वहीं पर कहती है, अगर इसे फिर इस बार बेटी हुई तो मैं इसे घर से ही निकाल दूंगी। मुझे मेरा वंश चाहिए जो मेरे खानदान को आगे बढ़ाए। थोड़ी देर बाद पारो की सास उसे घर लेकर आती है। पारो घर आकर रोने लगती है। जब वो रो रही रहती है तब उसके पास उसका पति बंटी आता है। कहता है, रो मत, क्यों रो रही हो? तब पारो कहती है, माँ जी ने कहा है अगर मुझे इस बार भी बेटी हुई तो वो मुझे घर से निकाल देंगी और आपकी दूसरी शादी करवा देगी। बंटी पारो को शांत कराते हुए कहता है, मैं अपनी अम्मा से बात करता हूँ, तुम रो मत। बंटी अपनी माँ को खुश करने के लिए एक हार खरीद के लाता है। जब वो घर आता है तब देखता है कि उसकी माँ घर में नहीं है। अब वो पारो से पूछता है, पारो, तुमने माँ को देखा है? वो पूरे घर में नहीं है। तब पारो कहती है, नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं तो घर का काम कर रही थी। थोड़ी देर बाद बंटी और पारो देखते हैं कि उनकी बेटी सुनहरी अम्मा को अपने साथ ला रही है। बंटी सुनहरी से पूछता है, अम्मा को क्या हुआ? ये ऐसे क्यों है? तब सुनहरी कहती है, मैं जब बाग में खेल रही थी तब मैंने देखा दादी माँ पेड़ के ऊपर से गिर गई। फिर मैंने उन्हें उठाकर वैद्य जी के पास लेकर गई, तब जाकर ये ठीक हुई है। ये घटना होने के बाद पारो की सास कहती है, अगर आज तेरी ये बेटी ना होती तो शायद मैं जिंदा ही ना बचती। अब तुझे इस बार बेटा हो या बेटी, हम खुशी खुशी साथ मिलकर रहेंगे और तुझे मैं घर से भी नहीं निकालूंगी। टुनटुन चिड़िया जंगल में कुछ दिन पहले ही रहने के लिए आई थी। उसने कल्लू से एक घर खरीदा था। कल्लू ने उसे धोखे से भूतिया घर बेच दिया था। टुनटुन चिड़िया के 7 अंडे थे। वो बहुत खुश थी और अपने अंडों से बातें कर रही थी। तभी उससे एक आवाज आती है, आ गई मेरी साथी। टुनटुन चिड़िया इस आवाज को सुनकर डर जाती है और इस आवाज के पीछे चली जाती है। उसके बाद वो वहाँ पर जाकर देखती है कि उसके जैसी दिखने वाली एक चिड़िया है जो कह रही है, आ गई मेरी साथी। टुनटुन चिड़िया बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो अपने अंडों के पास वापस आ जाती है। वहाँ पर आकर देखती है कि वो भूतिया चिड़िया वहाँ भी है जिसका केवल आधा शरीर ही दिख रहा है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। कुछ दिन बाद चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकलने का समय आ जाता है। वो देखती है कि उसके अंडों में से भूतिया बच्चे निकल आए हैं। वो ये सब देख के बहुत ही ज्यादा डर जाती है। टुनटुन चिड़िया देखती है कि उसके अंडों में से भूतिया बच्चे निकल आए हैं। वो ये सब देख के डर जाती है और घर के मालिक कल्लू के पास जाती है। वो जाकर वहाँ पर वो सारी बातें बताती है कि उसके अंडों में से भूतिया बच्चे निकल आए हैं। कल्लू कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे इस कमरे का राज छुपाया। कल्लू कहता है, एक दिन हमारे घर में एक चिड़िया रहने आई थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। नहीं पता था कि वो काला जादू करती। वो छोटे बच्चों को मारकर अपनी उम्र बढ़ाया करती थी, परंतु हमने एक दिन तांत्रिक बुलाकर उसे मार दिया।
वो तो मर गई, परंतु उसका जादू उस कमरे में ही रह गया। अगर तुम अपने बच्चों को बचाना चाहती हो तो अमावस की रात होने से पहले हमें उसकी जादुई छड़ी ढूंढकर नष्ट करना पड़ेगा, तभी वो पूरी तरह से खत्म होगी, वरना बार बार वो वापस आती रहेगी। इसके बाद कल्लू और टुनटुनी चुड़ैल का जादुई छड़ी ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कल्लू और टूनी चुड़ैल का जादुई छड़ी ढूंढने के लिए पहाड़ी पर जाते हैं, पर उन्हें तलवार के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। तब कल्लू कहता है, अगर हम कब्रिस्तान जाकर उन छोटे पक्षियों की कब्र में आग लगा दे तो शायद उस चुड़ैल का जादू खत्म हो जाएगा। उसके बाद दोनों कब्रिस्तान जाते हैं। जब वो कब्रिस्तान जाते हैं तो वो चुड़ैल वहाँ भी आ जाती है और कहती है, ये देखो तुम दोनों की कब्र, अब तुम इसी कब्र में रहोगे। कल्लू और टूनी डर के मारे घर वापस आ जाते। टुन्नी के सर के ऊपर एक मुखौटा गिर जाता है। जैसे ही मुखौटा गिरता है चुड़ैल का जादुई छड़ी बाहर आ जाता है। उसके बाद टुन्नी और कल्लू उस जादुई छड़ी को चुड़ैल के जादुई महल में ले जाकर उसे आग में जला देते हैं। उसके बाद चुड़ैल का जादू खत्म हो जाता है और टुन्नी की 7 बेटियां ठीक हो जाती है और वे 8 खुशी खुशी एक साथ रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। फूलवन जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। वहीं पर टूनी नाम की गौरैया भी रहती थी। वो बहुत ही मेहनती और समझदार थी। फूलवन जंगल में गर्मी का मौसम था। कड़ाके का धूप उगा हुआ था। उस तेज गर्मी में सारे पक्षी अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, लेकिन टूनी इतनी गर्मी में भी दाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी और दाना इकट्ठा करके अपने घर में जमा कर रही थी। और ये सारी बातें कल्लू देख रहा था। एक दिन की बात है, टूनी दाना लेने के लिए जंगल जा ही रही थी। तभी रास्ते में कल्लू उसे रोककर कहता है, हा हा हा, अरे बेवकूफ नादान टूनी, क्या तुम पागल हो गई हो जो इतनी कड़ी धूप में भी पागलों की भांति दाना इकट्ठा कर रही हो? देखो तो सारे पक्षी अपने घरों में आराम कर रहे हैं और तुम हो कि इस गर्मी में दाना ढूंढ रही हो। तब टूनी कहती है, हाँ हाँ, तुम्हें तो अभी मैं पागल दिख रही हूँ ना, लेकिन क्या तुम नहीं जानते हो अब बारिश का मौसम आने वाला है और तुम तो जानते ही हो बारिश के मौसम में हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसलिए मैं अभी से ही खाना इकट्ठा कर रही हूँ। तब कल्लू कहता है, अरे डरपोक, तुम्हें क्या लगता है मैं बारिश से डरता हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं तो देखना बारिश के वक्त ही दाना लाने जाऊंगा, देख लेना। उसके बाद फिर टूनी वहां से दाना इकट्ठा करने के लिए चली जाती है। देखते ही देखते फूलवन जंगल में बारिश शुरू हो जाती है और सारे पक्षी अपने घरों में बारिश से बचने के लिए अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। उधर कल्लू अपने घर में बैठे बैठे सोचने लगता है कि हे भगवान, ये तो बहुत तेज बारिश हो रही है। मेरे पास केवल आज भर के लिए ही खाना बचा हुआ है। अगर ये बारिश बंद नहीं हुई तो मुझे बारिश में ही खाना ढूंढने जाना पड़ेगा। अगले दिन भी बारिश बंद नहीं हुआ, लेकिन भूख से बेहाल इधर बेचारा कल्लू को घर से बाहर जाना ही पड़ा। उस तेज बारिश में बेचारा कल्लू डरते डरते बाहर घूम रहा था। तेज बारिश भी हो रही थी और तेज बादल भी गरज रहे थे। एक पेड़ पर बैठकर सोचने लगा, हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? अब तो मुझे टूनी के पास ही जाना होगा, वही मेरी मदद कर सकती है। उसके बाद फिर तुरंत ही कल्लू वहां से टूनी के घर के लिए निकल पड़ता है। कल्लू टूनी के घर पहुंचकर वह उससे बड़े ही विनम्र भाव से कहता है, टूनी बहन, देखो ना,
बारिश बहुत ही तेज हो रही है। इस तेज बारिश में मुझे कहीं भी खाना नहीं मिला। अगर अभी मुझे खाना नहीं मिला तो मैं तो भूख से ही मर जाऊंगा। तब टूनी कहती है, क्यों भाई, तुम तो बहुत बहादुर हो ना। जाओ, इस बारिश में तुम दाना जाकर बाहर ढूंढो। मुझसे मदद मांगने क्यों आए हो? तुम तो बहुत बहादुर हो, बहुत बलवान हो, जिसका बारिश भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब कल्लू मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ हाँ, तुम तो बोलोगे ही ना। मुझे कृपया करके माफ कर दो। मैंने उस वक्त नादानी बस ऐसा कह दिया था। मुझे क्या पता था कि इस बार इतनी तेज बारिश होगी। तब टूनी कहती है, याद है तुमने उस दिन मुझे पागल कहा था, सनकी कहा था, और आज तुम मुझसे ही मदद मांगने आए हो। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, लेकिन याद रखना आइंदा आने वाले समय के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। फूलवन जंगल में कल्लू और टूनी दो घने मित्र रहा करते थे। उनमें बहुत ही गहरी मित्रता थी। कल्लू बहुत ही धूर्त और कपटी था, जबकि टूनी बहुत ही सीधी और भोली थी। दोनों शाम को जंगल में नदी के किनारे मिला करते थे और गप्पे लड़ाया करते थे। बातों ही बातों में दिन बीत रहा था। एक दिन की बात है, कल्लू टूनी से कहता है, अरे ओ टूनी, रोज रोज ये एक ही खाना खा खा कर मैं थक चुका हूँ। क्यों ना आज हम नदी पार जाकर मीठे मीठे तरबूज खाएं। तब पारो कहती है, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कल्लू, चलो हम अभी उस खेत की ओर चलते हैं। उसके बाद फिर वो दोनों उस तरबूज के खेत की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में वह दोनों उस खेत के पास पहुंच जाते हैं और बड़े ही मजे से तरबूज खाने लगते हैं। कुछ ही देर बाद कल्लू कहता है, अरे टूनी, मैंने ना बहुत ज्यादा तरबूज खा लिए हैं। अब तो मुझे चिल्लाने का मन कर रहा है। तब टूनी कहती है, लेकिन मैं तो बहुत धीरे धीरे खा रही थी। अभी तक तो मेरा पेट भी नहीं भरा है। अगर तुम काव काव करने लगते हो तो इस खेत का मालिक आ जाएगा और वो हम दोनों को पकड़ लेगा। लेकिन कल्लू उसकी बातों को अनसुना करके जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उस खेत का मालिक उनकी आवाज सुनकर वहां आ गया। उसके हाथ में धारदार हथियार देखकर बेचारी टूनी मानो तो घबरा सी गई। वो वहीं बेहोश हो जाती है, लेकिन कल्लू वहां से किसी न किसी तरह निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तब वो देखती है कि वो एक पिंजड़े में कैद है और वहां चील तलवार लिए खड़ा है। उसे देखकर टूनी डर जाती है। तभी वह सुनती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत के फलों को छूने का? अब तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, बराबर मिलेगी। तब डरते डरते टूनी कहती है, देखिए देखिए राक्षस जी, वो मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं की। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं दोबारा आपके खेत में कभी नहीं आऊंगी। तब चील कहता है, दोबारा तो तुम तब आओगे ना जब तुम यहाँ से जिंदा जाओगी। तुम्हारी तो आज अंतिम दिन है। आज तो तुम मरने वाली हो। तुम आज बचकर मुझसे नहीं जा पाओगी। तब गिड़गिड़ाते हुए टूनी कहती है, बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा सचमुच इधर नहीं आऊंगी। बहुत देर गिड़गिड़ाने के बाद चील उसे छोड़ देता है और वह खुशी खुशी अपने जंगल की ओर लौट पड़ती है। जंगल में पहुंचते ही उसे कल्लू देख लेता है और फिर कहता है, तुम जिंदा हो? क्या उस चील ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया? तब टूनी कहती है, हाँ, उसने ना मुझे जिंदा छोड़ दिया और अब ढेर सारे फल भी दिए खाने के लिए। और उसने कहा, अगर दोबारा कभी तरबूज खाना हो ना तो आ जाना और खाते वक्त मुझे बता देना कि तुम तरबूज खा रही हो। ये बात सुनकर कल्लू काफी प्रसन्न हो जाता है और उसी वक्त सीधे उस खेत की ओर निकल पड़ता है।
उस खेत में पहुंचने के बाद फिर कुछ फल खाने के पश्चात वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर चील वहां पुनः आ जाता है और कल्लू को फल खाता हुआ देखकर आग बबूला हो जाता है और फिर वो कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे खेतों का फल खाएगा। तब कल्लू कहता है, इतना गुस्सा काहे कर रहे हो बे? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारा फल कोई भी खा सकता है। तब चील कहता है, ठीक है, चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें और भी अच्छे अच्छे तरबूज खिलाऊंगा। उसके बाद फिर कौवे से कहता है कि तुम इस पिंजरे में चले जाओ, मैं तुम्हें रोज मीठे मीठे तरबूज लाकर दूंगा। उसके बाद फिर कल्लू पिंजरे में चला जाता है और तब चील कहता है, अब तुम जिंदगी भर इसी पिंजरे में बंद रहोगे। और इस तरह से कल्लू जिंदगी भर उस पिंजरे में बंद रह जाता है।